A very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. इस सीरीज में हमने एम लक्ष्मीकांत के अपने 10 चैप्टर्स कर दिए कंप्लीट. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11. ये भी छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 और 2 पेज का ही है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए और मेरे साथ आ जाइए, नोट्स बनाते हैं. और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे आपको नोट्स की डेली पीडीएफ्स मिलती हैं. ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, आपके बेसिक स्ट्रक्चर से बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है. तो अब जो हमारे केसेस आते हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं. शंकरी प्रसाद केस आया था आपका 1951 में. उसने फंडामेंटल राइट जो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उसको अमेंड कर सकते हो, और उसने किसको चैलेंज किया था? 9th शेड्यूल को चैलेंज किया था. ठीक है, फिर आता है हमारा सज्जन सिंह केस 1965. उसने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया था और इसमें भी यही बोला गया था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो. फिर आता है हमारा गोलकनाथ केस 1967. इसमें बोला गया था फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट एंड कांट बी अमेंडेड. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो. बाकी जो अभी दोनों केसेस आए उसमें क्या बोल रहे थे? आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, कैन बी अमेंडेड. इसमें पहली बार बोला आप अमेंड नहीं कर सकते हो. कौन से केस में? गोलकनाथ केस. ठीक है, केसेस इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखना. और ये याद जरूर रखना किसमें बोला था अमेंड कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते, और किसने किसको चैलेंज किया था. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज. एक और पेज है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट. देखिए, अब हम आते हैं सबसे फेमस केस पे, केशवानंदा भारती केस 1973. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट जो है वो आपके कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको अमेंड नहीं कर सकती, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी. आप पूरे संविधान में कुछ बदलाव ले आओ, कोई सा भी पार्ट उठा लो 1 से लेके 25 तक, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें फंडामेंटल राइट्स भी डाल दिए हमने, बट आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे. ये कौन से केस में बोला था? आपका केशवानंदा भारती केस में बोला. फिर आया आपका इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975. इसमें बेसिक डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था और जो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको क्या कर दिया गया था? इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था. क्या डिक्लेयर किया था? इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट को? 39. ठीक है, फिर आता है आपका एक और इंपॉर्टेंट केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980. अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर इनवैलिड. इसमें बोला जो भी आपका अनुच्छेद 368 में, मतलब जो आर्टिकल 368 में कोई भी बदलाव आए, कोई भी अमेंडमेंट हुई है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू? 42 के थ्रू. उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है. अब इसमें एक और नई चीज ऐड कर दी मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स केस में एक और नई चीज ऐड कर दी. वो बोली गई आपकी कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू है वो आज से आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. किसने बोला ये सब चीज? आपकी सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है. सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही दे रही है आपके. अब उन्होंने क्या बोल दिया कि अब भैया जो भी अमेंडमेंट हटा उसको हमने रद्द कर दिया है, इनवैलिड कर दिया है. कौन पर अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है कौन सा? 42 वाला ही किया है खाली इनवैलिड. कहीं आप सोचो कि सारे ही कर दिए, नहीं. 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिड किया गया था और जुडिशियल रिव्यू को बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आज से हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है? हिस्सा है, पार्ट है. ठीक है, तो ये कौन सा केस था आपका? मिनर्वा मिल्स केस 1980. अब हमारा लास्ट केस आता है वुमेन राव केस 1981. Basic structure doctrine would apply to all constitutional amendment act after 24 अप्रैल 1973. अब इसमें क्या बोला गया? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. इसमें बोला गया खाली जो भी आपका अमेंडमेंट है 42 से हुआ है वो आपका क्या है? उसको रद्द कर दिया गया है आर्टिकल 368 में. और इसने बोला, और उसमें क्या बोल दिया था? जुडिशियल रिव्यू भी आपका पार्ट है. और वुमेन राव केस में बोला गया जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे अप्लाई होगा जो कि आपके 24 अप्रैल 1973 के बाद आए हैं. ठीक है, जो भी इसके बाद आए हैं उस पे सब पे बेसिक स्ट्रक्चर लागू होगा. कोई भी केस होगा तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में कोई
छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड इट, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते हैं, उसके साथ कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर योर नोट्स। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।